नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज चैनल से। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और आप पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी श्री दीपक बाली जी, जिनसे कुछ जनता के सवाल भी पूछेंगे, कुछ तीखे सवाल भी पूछेंगे कि आखिर किस तरह से आगे की जो राजनीति यानी जो बीजेपी में आए हैं, किस तरह से काशीपुर के विकास को लेकर, किस तरीके से आगे की क्रियाकलाप को लेकर क्या रोड मैप तैयार है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो यह है कि विधायक प्रत्याशी रहे, चुनाव लड़ा, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करी, अब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो किस तरीके की काशीपुर के लिए क्या बोले? देखिए, मैं तो हमेशा जनहित के मुद्दों पर ही मुखर रहता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ और जनता की समस्याओं को लेकर और उनके निदान को लेकर जिस भी मंच पर जाना पड़े वहाँ जाकर उनका निदान कराकर लाना ही मेरी राजनीति है। जी, तो भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ और पार्टी की रीति नीति को लेकर लगातार जनता के बीच में भी रहता हूँ और जन उपयोगी चीज़ें जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के हमारे युवा मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जनता के लिए, जनता के कहना चाहिए कि हित को लेकर जनहित की कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनको लेकर जनता के बीच में जाना, बस यही मेरा रोड मैप है। ये कह लीजिए कि जनहित के मुद्दों पर हमेशा जागरूक रहना और जागरूक करना। जी, निकाय चुनाव अब नजदीक आ रहा है, क्योंकि भले ही प्रदेश में अभी निकाय चुनाव दूर है, लेकिन काशीपुर चूंकि मेन सेंटर कहा जाता है चुनाव का, तो यहाँ पर सरगर्मियां जो काफी तेजी से बढ़ गई है, हर कोई अपने टिकट की दावेदारी कर रहा है। किस तरह से देखते हैं, क्या मान के चलें कि आप निकाय का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस तरह से क्या रहेगी रणनीति? मैं बिल्कुल चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर का प्रत्याशी काशीपुर से चुनाव जीते और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनावों में अपना परचम लहराए। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि मेरी क्या तैयारी होगी और मैं क्या चाहता हूँ, तैयारी भारतीय जनता पार्टी के लिए होंगी। पार्टी और संगठन जिसको भी टिकट देगा उसको पूरी तरीके से तन मन धन के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर इन निकाय चुनावों में बने। जहां तक मेरे खुद की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी मेरे लिए जो भी आदेश करेगी उसके लिए वो मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, स्वीकार है। जी, मेरी खुद की कोई ऐसी दावेदारी की बात है तो मुझे नहीं लगता कि अभी दावेदारी के लिए कोई मंच है। अभी चुनावों में बहुत समय है, तो पार्टी अपने आप एक जो भी कार्यकर्ता उनको लगेगा जी, पार्टी संगठन को कि चुनाव में वो जीत हासिल करेगा, ऐसे ही किसी कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देगी। जी। बात करें, पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या पहला ऐसा एक कार्य रहेगा जो काशीपुर, जो आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी कि काशीपुर में ये कार्य होना बेहद जरूरी था, शायद अब इसको करना है? नहीं, मैं कहूंगा कि पार्टी मुझे टिकट देती है नहीं देती है इस पर तो बात ही नहीं। आपको ये कहना चाहिए कि जो भी मेयर बनेगा पार्टी की तरफ से उसकी क्या प्राथमिकताएं हो सकती हैं, तो मैं तो उनके लिए प्राथमिकता की बात करूंगा। मैं अपने लिए बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको ये कहा ही नहीं है जी कि मेरी दावेदारी है। पार्टी अगर सवाल ये कि पार्टी यदि आपको टिकट देती है, आशीर्वाद देती है, तो पहला कौन कैसा ऐसा कार्य है जो आप जानते हैं कि मतलब ये कार्य करना है, ये काफी विलंब हो गया था, इस कार्य को ये जरूरत है काशीपुर? देखिए, पहली बात तो फिर वही आऊंगा कि जब पार्टी जिसको आदेश करेगी चुनाव वो लड़ेगा, जी, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन काशीपुर के मेयर के लिए क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए इस पर मैं बात कर सकता हूँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि काशीपुर मेयर के लिए जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जो बहुत सालों से है जी, और जिससे काशीपुर की जो जनता है वो बहुत ज्यादा पीड़ित है, वो जल भराव की समस्या है। जहां करोड़ों रुपए का नुकसान हर साल हमारे व्यापारी भाइयों का हो जाता है, वो जल भराव की समस्या से मुक्ति मिलनी चाहिए। उसके अलावा जो नए और पुराने वार्ड हैं उनमें जितनी भी सड़कों की समस्या है वो बननी चाहिए।
क्योंकि जब 20 से 40 वार्ड हुए थे जी तो बहुत सारे नए जो वार्ड शामिल हुए, जी। जो नए कहना चाहिए जो गांव मोहल्लों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन वहां पर सड़क की समस्या है वो होनी चाहिए। दूसरा, आप जानते हैं कि दो हमारे पौराणिक स्थल जो हैं द्रोणासागर, गिरिताल, उनकी भी बात हमेशा से होती रही है, उनका भी विकास और डेवलपमेंट बेहतर तरीके से होना चाहिए। बाकी जो काशीपुर नगर की जनता जिन जिन के लिए चीजों के लिए परेशान है, जिसमें एक और सबसे बड़ा मुद्दा है जो मेरे द्वारा पहले उठाया भी गया था, 2% दाखिल खारिज को लेकर। जी नगर निगम के अंदर लगने वाला 2% दाखिल खारिज से जनता को मुक्ति मिलनी चाहिए। वो दाखिल खारिज शुल्क जो है 2% के हिसाब से नहीं लगना चाहिए, उसका समाप्त होना जरूरी है। जी। फ्लाईओवर काफी लंबा समय, शायद अतिशोक्ति कहना नहीं होगा कि लोग फ्लाईओवर का इंतजार कर रहे हैं कि कब फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा होगा। उद्घाटन हो गए हैं, कई बार शिलान्यास भी हो गए, धरने भी हो गए, सब कुछ है, लेकिन आज भी केवल तारीख कि कब फ्लाईओवर का निर्माण होगा। किस तरीके से देखते हैं कि काशीपुर कहाँ है आगे? देखिए, इस सवाल के जवाब में हमारे पूर्व विधायक और माननीय सांसद जी पहले भी जवाब दे चुके हैं और कई बार अधिकारियों से इस बारे में वार्ता भी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अब तो एक फ्लाईओवर जो है वो बहुत करीब आ चुका है पूरा होने में, क्योंकि जो रेलवे की अनुमति की वजह से जो काम रुका हुआ था जी। वो सुचारू रूप से अब चल रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी अब बाजपुर महाराणा प्रताप चौक से जो हमारा फ्लाईओवर है वो बहुत जल्दी, मुझे लगता है, जनता को अब मिल जाना चाहिए। विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि मेयर बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी अब स्वयं इस जिले से हैं, लेकिन बावजूद इसके काशीपुर जो है लगातार पिछड़ता जा रहा है, जबकि काशीपुर को पहले की अपेक्षा और आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, जो विपक्ष के नेता कहते हैं उसमें सिंपल सी बात है, एक चीज और भी पूछनी चाहिए कि ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरा भी उनसे यही सवाल है कि 22 साल की सत्ता में जो 10 साल उनकी सत्ता को मिले हैं, प्रदेश में सरकार 10 साल उनकी भी रही है, उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। तब उन्हें काशीपुर की कितनी चिंता रही और वो काम गिनवाए उसमें कि उन 10 सालों में उन्होंने क्या क्या काम इस काशीपुर को करा कर दिए। अगर ऐसा हुआ होता कि बेहतर काम करे गए हो तो आज उन्हें ये नहीं कहना पड़ता कि काशीपुर विकास के रास्ते में बहुत पीछे कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। जी। अब जहां तक की बात काशीपुर के विकास की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री, युवा सोच माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा काशीपुर को लेकर समय समय पर चिंता व्यक्त की गई है और बहुत जल्द ही बहुत सारी चीजें काशीपुर में शुरू हो चुकी हैं, होने वाली है। चाहे पेयजल की समस्या को आप लेकर देखें, काफी हद तक दूर करी गई है। पहगा के अंदर इधर मानपुर रोड पर वाटर टैंक बनाए जा रहे हैं। जो कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कुछ ऐसे विकास कार्य होते हैं जो दिखाई नहीं देते, जब उनके करीब जाया जाता है तभी वो दिखाई देते हैं। अभी हमारे कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री जी पहले कर चुके, जिन पर काम हो भी चुका, और बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी घोषणा आपको आने वाले भविष्य में और बनती हुई दिखाई देंगी। तो आपके हमारे साथ दीपक बाले जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि काशीपुर के विकास के लिए कमी नहीं आने दी जाएगी और चुनाव की अगर बात करें, निकाय चुनाव में, तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको बखूबी निभाया जाएगा। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लालू चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।